हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे और आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम कौन से ट्रेड सेटअप्स ट्रेड कर सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आप सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा और प्रभु श्री राम आप सभी को जीवन में खुश रखे, यही प्रार्थना करना चाहूंगा। निफ्टी ने भी ये नया ऑल टाइम हाई बनाकर प्रभु श्री राम के प्रति आदर और प्रेम व्यक्त किया है, क्योंकि ये जो ऑल टाइम हाई लगा है लास्ट वीक में वो है एग्जैक्टली 22,124। और अगर हम इसी नंबर को डेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो आज की ही तारीख निकल के आती है। इसी वजह से आज बहुत ही अच्छा दिन है और इसी अच्छे दिन पर चलिए हमारे आगे के एनालिसिस डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। और निफ्टी सिंपल क्या कर रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में जो हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल निकाला था फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के 2.272 का, प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, देन कंसोलिडेशन दिखा, देन यहाँ पर से गैप डाउन ओपनिंग दिखी। इसी वजह से यहाँ पर एक आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न बना और मार्केट सीधा यहाँ पर से गिरने लगा। अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोज लगा रही थी और अभी आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या कर दिया है, रिजेक्शन से अपने प्रीवियस स्विंग लो का यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया है एंड अगेन प्राइस यहाँ पर से ऊपर चली गई। अभी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर से 4 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको यहाँ पर से सीधा सीधा दिखाई देगा कि यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब यहाँ पर से चेंज इन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। मतलब जो प्राइस यहाँ पर से बुलिश स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था वो यहाँ पर से बियरिश स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए स्टार्ट कर सकता है। तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, ये देखना है कि क्या प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो अगर हम सिंपल देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट करने से पहले या फिर ब्रेकडाउन करने से पहले एक बहुत ही अच्छी रैली लगाई थी, देन इस वाले प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया और ऑब्वियसली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल था, या फिर हम कह सकते हैं कि फिबोनाची एक्सटेंशन का भी लेवल था, जहां पर से प्रीवियसली मार्केट गिरा था और 2 बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट भी लिया था। इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और प्राइस ने क्या कर दिया, इसी इंपल्स में इस वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। अभी ब्रेकडाउन प्रॉपरली प्राइस एक्शन वे से नहीं हुआ था, मार्केट ने क्या किया था, एक लेवल पे क्लोजिंग दिया एंड देन नेक्स्ट डे प्राइस इस लेवल के नीचे ओपन होता है, देन थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है, देन अगेन मार्केट यहाँ पर से गैप अप ओपन होता है। सेम सिनेरियो यहाँ पर जो हुआ था, यहाँ पर जो है वो बियरिश रिवर्सल हुआ, यहाँ पर जो है वो बुलिश रिवर्सल हुआ और दोनों भी आइसलैंड पैटर्न ही है। मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, ये दोनों भी पैटर्न्स यहाँ पर से आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न है। सिर्फ ये बियरिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न है और ये बुलिश आइसलैंड रिवर्सल पैटर्न है। इसी वजह से यहाँ पर मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता, थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता, देन ब्रेकडाउन करता ना, तो ऑब्वियसली ये ब्रेकडाउन यहाँ पर से सस्टेन हो जाता और हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस फॉल दिखता। बट अगर हम रीसेंट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो प्राइस क्या बोल रही है, प्राइस यहाँ पर सिंपल सिंपल बोल रही है कि मार्केट अच्छे से ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ पर से मार्केट ने एक डाउन इंपल्स लगाया और हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद में प्राइस अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू करेगी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बन रही थी, प्राइस इसके ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पर रीटेस्ट के लिए आ रही है, देन रीटेस्ट करके मार्केट अगेन नीचे चले जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर से बनती है। तो उस वाले कंडीशन में मैं क्या करना चाहूंगा, सिंपल यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना चाहूंगा और पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगाना चाहूंगा। अभी और छोटे टाइम फ्रेम में चलते ताकि हमें यहाँ पर से प्राइस एक्शन क्लियरली दिखे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मार्केट दोनों भी लेवल्स पर, मतलब थोड़ा सा अगर हम 4 आवर में चलेंगे ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 आवर में भी ये 0.382 को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और 0.5 एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ पर से नीचे आ रहा है। मतलब मार्केट इन लेवल्स को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये है कि ये बड़े टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर बहुत ही वोलेटाइल है। थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में इन लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी की वजह से। बट फिर भी मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा, सिंपल ये 0.5 और ये 0.3 या फिर ये हम डायरेक्टली लो पकड़ सकते हैं। उस वाले कंडीशन में हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाना है और हमें ये सिंपल दो लेवल्स यहाँ पर मार्क कर लेने हैं। मतलब ये हमारा 0.5 का लेवल
और ये हो गया हमारा ये सपोर्ट वाला लेवल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अभी सिंपल मैं इन्हीं लेवल के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहूंगा। अगर आप इस कंसोलिडेशन के बीच में ट्रेड्स लेना चाहते हो तो सिंपल आप ये वाली ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसी प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा आप यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हो। टारगेट रहेगा आपके लिए 0.5। अगर प्राइस 0.5 का ब्रेकआउट कर रहा है तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। इस लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। सिर्फ मुझे एक पुल बैक या फिर रीटेस्ट चाहिए। सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर ना जाकर नीचे आता है तो ऑब्वियसली अगर प्राइस इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रहा है तो इस वाले सपोर्ट के नीचे मैं यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। पुल बैक देखकर मेरा टारगेट रहेगा नीचे वाला जो डेली टाइम फ्रेम वाला 2.272 का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल या फिर अपना प्रीवियस स्विंग लो का लेवल, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक डाउन कर देता है ना तो वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होगा। यहाँ पर से मैं बहुत ही ज्यादा बियरिश हूँगा। अच्छे क्वांटिटी के साथ में शॉर्टिंग के ट्रेड्स यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ क्योंकि प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के नीचे चले जाएगी और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि मार्केट सिर्फ यहाँ पर से एक फॉल, उसके बाद में पुल बैक एंड अगेन यहाँ पर से फॉल, ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। और सिंपल सिंपल यही ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर मैं निफ्टी में आगे आने वाले 2-3 दिनों में ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी सिंपल यहाँ पर से निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अभी यहाँ पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते। बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पर लास्ट वीक अच्छी एनालिसिस डिस्कस की हुई थी। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक फिबोनाची क्लस्टर पे कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद में हमने एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा। तो फॉल कहाँ तक देखा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई या फिर प्रीवियस इंपॉर्टेंट स्विंग हाई भी इसे बोल सकते हैं। प्राइस ने क्या कर दिया है, इन दो लेवल्स का भी यहाँ पर से ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बियरिश साइन हो सकता है। अभी सिंपल मुझे क्या देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर पाएगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर लेता है ना तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर से और भी डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो करेक्शन कहाँ तक आएगा, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, वो फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया था। तो अभी उस लेवल से अच्छा अगर हम पूरा एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं ना तो वो लेवल्स बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बोला था कि मेरे पास दो स्विंग लो है, मैं यहाँ पर से भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर से भी लगा सकता हूँ। जस्ट मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि यहाँ पर से लगाना चाहिए, इसी वजह से मैंने यहाँ पर से ट्राई करके देखा। बट वो लेवल्स इतने अच्छे से नहीं काम कर रहे, उल्टा ये लेवल्स अच्छे से काम कर रहे। इसी वजह से जो भी हमारी मिस्टेक हो रही है उसे अच्छे से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए और डायरेक्टली हमें यहाँ पर इंप्रूव करना है, तभी हम यहाँ पर मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिंपल सिंपल अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर से 4 आवर में चलना चाहूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर जब बढ़ रहा था तो मार्केट इंपल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के सीक्वेंस में बढ़ रहा था। प्राइस ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा इंपल्स मूव, देन रिट्रेसमेंट, देन यहाँ पर से एक इंपल्स मूव, ये भी एक अच्छा करेक्शन है, देन यहाँ पर से एक और एक इंपल्स मूव लगा। तो सिंपल सिंपल अगर मुझे फिबोनाची लगाना है तो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले स्विंग लो से लेके इस वाले स्विंग हाई तक लगा सकता हूँ अगर प्राइस यहाँ पर से रिजेक्ट हो रहा है इन दैट सिचुएशन। बट जब ये प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर से ब्रेक डाउन हो रहा है ना तो यहाँ पर से फिबोनाची लेकर यहाँ तक लगाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि इसके बीच में ये भी एक इंपॉर्टेंट पुल बैक है, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है। इसी वजह से एज अ रूल हमें सिंपल क्या करना चाहिए, पूरा एकदम ट्रेंड के लो से ट्रेंड के हाई तक लगाना चाहिए, वो लेवल्स अच्छे काम करेंगे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ गट फीलिंग में यहाँ पर से लगाने का ट्राई कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि किस तरीके से लेवल्स काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो लेवल्स से अच्छे ये लेवल्स काम कर रहे हैं, इसी वजह से मैं इन्हीं लेवल्स पे काम करना चाहूंगा। मैं यहीं पर फिबोनाची लगाना चाहूंगा। मैंने आपको पूरा लॉजिक इसके पीछे का बता दिया है। अभी सिंपल सिंपल प्राइस क्या कर रहा है, हमने क्या बात की थी कि हमें देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन कर पाएगा। तो अभी फिलहाल प्राइस ने क्या किया है, 0.5 के आसपास से सपोर्ट लिया है और यहीं पर से प्राइस ने पुल बैक लगाना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियसली मार्केट जब इतना बुरी तरीके से गिरता है तो यहाँ पर एक हमें पुल बैक दिखता है, देन यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न देखकर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अभी इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं क्या करना चाहूंगा, 15 मिनट में आना चाहूंगा। 15 मिनट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 0.5 का लेवल है, 0.5 के लेवल को क्लियरली यहाँ पर प्राइस ने नहीं टच किया है। बट 0.382 से मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो
मार्केट ने यहाँ पर क्लोज किया था, मार्केट गैप डाउन हुआ, प्राइस ने रिट्रेस किया, यहाँ पर से एक अच्छा फॉल देखा, अगेन यहाँ पर से एक अच्छा फॉल देखा और अभी भी प्राइस 0.382 का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस इन लेवल्स को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी सिंपल यहाँ पर एक डाउन साइड में भी सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको भी मैं ड्रॉ करना चाहूंगा और सिंपल अभी इसी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को मैं ट्रेड करना चाहूंगा। अगर प्राइस यहाँ पर से कल ब्रेकआउट कर रही है, पुल बैक दिखता है, पुल बैक पे कोई अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर दिखता है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स ले सकते हैं। ये वाला स्विंग हाई एक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और जो ऑल टाइम हाई है वो हमारे लिए सेकेंड टारगेट रहेगा। अभी जब भी मार्केट यहाँ पर जाएगा मैं क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा क्या मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर पा रहा है। अगर ये सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है ना, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई का लेवल है, इसका फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा। बहुत सारे सेलर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पर से ऊपर बढ़ सकता है और ऑब्वियसली मार्केट ने 0.5 तक ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर दिया है। इसी वजह से ये भी हो सकता है कि मार्केट को 0.5 तक ही रिट्रेसमेंट करना है और मार्केट यहाँ पर से ऊपर चला जाएगा और हमने फिबोनाची पूरे ट्रेंड को लगाई है। इसी वजह से अगर मार्केट यहाँ पर से रिवर्स करता है ना, तो हमें यहाँ पर से थोड़ा सा सरप्राइज नहीं होना है कि मार्केट इतना सा ही क्यों गिरा, यहीं पर से ही क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि 0.5 इज मोर देन इनफ फॉर अ रिट्रेसमेंट। वो 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो भी उसने बुल रैली दिखाई है ना, उसकी वो 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है और यहाँ पर से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे लिए बुलिश सिनेरियो। यहाँ पर बुलिश ट्रेड्स लेने के लिए नहीं हिचकिचाना है, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे ट्रेड्स यहाँ पर ले सकता हूँ। आप भी ले सकते हो, सिर्फ आपके पास भी कुछ आपने ड्रॉ किए हुए लेवल्स यहाँ पर होने चाहिए। अभी बियरिश सिनेरियो क्या होगा कि मार्केट यहीं पर से नीचे आता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं, स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन कर रहा है तो इस वाले लेवल से भी हम शॉर्टिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और अगर प्राइस नीचे आता है तो हमारे लिए 0.5 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, जिसका लेवल आ रहा है 45,400 का। अगर प्राइस हमारे 0.5 का भी ब्रेकडाउन कर रहा है तो इसके नीचे में बहुत ही ज्यादा बियरिश होऊंगा। डायरेक्टली हमारा टारगेट क्या होगा, 44,600 का, जो हमारा है 0.618 का लेवल। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेरिश सिनेरियो। और एक बेरिश सिनेरियो की मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाएगा प्रीवियस स्विंग हाई या फिर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे, यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न बनाएगा, देन यहाँ पर से मार्केट नीचे आना चालू कर देगा। उसके लिए भी हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है। सिर्फ हमें देखना है कि जब भी प्राइस इस वाले लेवल पे जाएगी, प्राइस किस तरीके से बिहेव करेगी। वो लेवल कौन सा है, 46,350 का, वो लेवल एग्जैक्ट है। यहाँ पर हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, उस कंडीशन पे, उस वाले स्ट्रक्चर पे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, बुलिश या फिर बियरिश। तो यही पूरा पूरा यहाँ पर से एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।